हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है। पहले आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है वो साउंड हीलिंग से रिमूव की जाएगी और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का इस रिश्ते के लिए, इनके लिए प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त, क्या है इस रिश्ते के लिए फीलिंग्स। मैजिशियन, जस्टिस, एम्प्रेंस, स्ट्रेंथ और द वर्ड, और यहाँ से है मून। तो चलिए देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अगर कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए आगे स्टेप रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, इम्प्रूव हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। आप भी नहीं तड़प रहे, आपके पार्टनर भी तड़प रहे हैं। यहाँ आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी कर सकते हैं और कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर जो है मिलने भी आ सकते हैं। ये आप भी मैनिफेस्ट करेंगे उनसे मिलना और आपके पार्टनर भी आपसे मिलना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन जो है ये क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में मैजिक। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो अभी आपकी लाइफ में भाग्य बदलता हुआ दिखाई देगा। जस्टिस होगा आपकी लाइफ में। अगर काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा था, आपके पार्टनर आपको डिवोर्स देना चाहते थे, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला। अगर आप सही हो तो आपके साथ सही के साथ सही ही होगा, ठीक है। आपको पता है आप क्या हो, आप सही हो या गलत हो, क्योंकि जस्टिस वही होगा जो आप
आपने किया है। अगर आपने अच्छा किया है किसी लोगों के साथ तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी के साथ बुरा किया है तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। तो यहाँ पे पहिया आपके फेवर में होगा। जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपके कर्म का पहिया घूमेगा। अगर आपने काफ़ी टाइम से लोगों को परेशान किया है तो आपको अब आपकी लाइफ में परेशानी आएगी। अगर आपने काफ़ी टाइम से आपने परेशानी झेली है तो अब आपकी लाइफ में सुख का टाइम आ रहा है। तो भाग्य एकदम टोटली चेंज होने वाला है। आपके रिश्ते में, आपके भाग्य में एकदम से कह सकते हैं कि आज से आप बेबी स्टेप रखने वाले हो नए स्टार्ट के लिए, न्यू जर्नी के लिए। भाग्य अब आपके फेवर में है। जो मैनिफेस्ट करना है, जो चाहते हो, ट्रू इंटेंशन के साथ करो, मैनिफेस्ट करो, जस्टिस होगा। और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट जरूर मिलता है। तो हमेशा अच्छा करो, जानबूझ के तो क्या या अनजाने में भी किसी का बुरा मत करो। ना किसी की चुगली करो, ना किसी का बुरा करो, क्योंकि ये घूम फिर के हमारे ऊपर आता ही आएगा। ठीक है, तो जैसा हमने अगर किसी का अच्छा किया है तो वो भी घूम के हमारे पास आएगा, रिवर्ट होगा। अगर हमने किसी का बुरा किया है वो भी रिवर्ट होगा। तो इसलिए भाग्य और जस्टिस, शनिदेव आपको अगर उसका रिजल्ट देंगे तो आपके कर्मों के हिसाब से ही देंगे। ठीक है, तो आपके लव लाइफ में अगर आपके काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी तो अब सिचुएशन इम्प्रूव होगी। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, ठीक है, तो स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने और 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। किस चीज़ की कंफ्यूजन थी कि आपके पार्टनर की लाइफ में शायद काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। ये फैमिली के द्वारा दिए हुए कोई ये भी हो सकते, रिश्ते भी हो सकते, या काफ़ी सारे ऑप्शंस भी थे। ऐसा नहीं था पहले आपको उन ऑप्शंस में रखते थे, पर अब आपके पार्टनर ने उन ऑप्शंस में आपको भी इन्वॉल्व किया है और उसके बाद कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे कंपैरिजन में आपके पार्टनर जो है आपको देख रहे, आपकी तरफ उन्हें समझ आया है कि इतने सारे जो मेरे पास ऑप्शंस है उनमें एक इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो वो इंसान कौन हो, आप हो। तो आपके साथ उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि किसके साथ मैं इमोशनली जुड़ा हूँ, किसके साथ मैं इमोशंस को बांट सकता हूँ, किसके साथ मैं इमोशंस के साथ आगे डील कर सकता हूँ, मतलब किसके साथ मैं प्यार कर सकता हूँ और प्यार के बदले मुझे प्यार मिल सकता है। तो वो आपके पार्टनर ने कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे उन्हें पता चला कि यहाँ पे हम दोनों का इक्वल गिव एंड टेक है। जितना प्यार मैं करता हूँ उतना ही प्यार यहाँ से सामने से आता है। तो ये वाली उनकी वाइब्रेशन आई है। पर अब आपके लिए पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, अब पूरी पावर में आएंगे और आपके लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो खड़े होंगे आपके साथ। जैसे भी प्रॉब्लम होगी वो फेस करने के लिए तैयार है। बेशक कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, कोई बाकी एज इशू है, जो भी XYZ जो भी आपको पता है, उसके लिए आपके पार्टनर एफर्ट लगाएंगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें पता चल गया, जब कंपैरिजन हो चुका है, उन्हें समझ आ चुका है कि किसके साथ आगे बढ़ना है, तो उसके साथ अब आगे बढ़ने के लिए वो पूरी पावर में आने वाले हैं। ठीक है, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है, देखिए इससे पहले स्ट्रेंथ था। ठीक है, तो एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने, हर्मिट ने, 4 ऑफ कप्स ने और नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए, आपको अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत कम है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर
से बात नहीं करे, किसी से भी बात नहीं करे। वो अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा अलग बैठ के लाइफ का डिसीजन लेना चाहते हैं। क्या मुझे, जैसे एक होता है ना सोल सर्चिंग, क्यों मैं इस इंसान से मिला, क्यों इस इंसान के साथ मैं ज़्यादा झुक रहा हूँ, इस इंसान के लिए झुक रहा हूँ, या इस इंसान के लिए क्यों खींचा हुआ जा रहा हूँ, इसकी वाइब्रेशन मुझे क्यों खींचती है, कैसे मैं इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, कैसे ला सकता हूँ, क्या सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। मतलब जो भी अभी इस टाइम पे आपकी लव लाइफ में पास्ट इन फ्यूचर जो अभी प्रॉब्लम हुई है, तब से लेकर अभी तक का सारा और आगे फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो हर्मिट मोड में बैठ के इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको पता है बहुत ज़्यादा पावर में आना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है या आ सकती है, या उन्हें पता है कि फैमिली नहीं मानेगी, या आपकी नहीं मानेगी, या मेरी नहीं मानेगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कास्ट रिलीजन वगैरह का जो भी अगर इशू है, तो इसके लिए आपकी फैमिली को मनाना, अपनी फैमिली को मनाना, सोसाइटी को मनाना, मतलब जो भी उनको पता है कि ये चीज़ें मुझे करने पड़ेगी, तो यहाँ पे हर्मिट मोड में बैठ के यही चीज़ डिसाइड करे कि कितनी मुझे पावर की ज़रूरत है, कितने लोग मेरे खिलाफ होंगे, कितने मेरे साथ होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करे, क्योंकि वो आपके लिए पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप रखना चाहते हैं, बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, शादी तक की उन्होंने प्लानिंग कर ली है, क्योंकि आपको खोने का डर है। एम्प्रेस जो है एक ऐसी लेडी है जिसको कोई भी अपनी लाइफ में लाना चाहता है। वो अबंडेंट लेडी है, उसके अंदर प्यार की अबंडेंट है, उसके ज़िंदगी में खुशियों की अबंडेंट है, ब्यूटी की अबंडेंट है। वो ड्रेसिंग उसकी इतनी अच्छी है, उसका नेचर इतना अच्छा है कि हर एक इंसान ऐसे पार्टनर की एक चाहत रखता है। तो वो चाहत आप हो उनकी नज़र में, तो आपको उस नज़र से देखते हैं आपके पार्टनर, तो ये आपसे ही शादी करेंगे, और ये अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है इम्प्रूव करेंगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब उन्होंने जब डिसाइड कर लिया शादी करनी है तो करनी है, आपसे ही शादी करनी है। ठीक है, ये वाले डिसीजन ले लिया। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है, देखिए एम्प्रेंस पहले था, इससे पहले एम्प्रेंस था और अब फिर से एम्प्रेंस आ गया। तो यहाँ पे दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेंस ने। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, या फिर आते जाते रहते थे, मतलब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर स्टेबल होंगे, रिश्ते में बैलेंस आएगा, सिचुएशन दोनों तरफ से बैलेंस होगी, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। ठीक है, लाइफ के सारे एरिया ही बैलेंस में आएंगे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है लॉन्ग टर्म का आपके साथ, आपको एक लॉयल इंसान मानते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि एक आप एम्प्रेंस हो। एम्प्रेंस वो खूबसूरत लेडी जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में लाने की एक चाहत रखता है, तो वो वाली चाहत वो पूरी करना चाहते हैं। आपके साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज आ सकता है, आपके साथ वीडियो कॉल में बात हो सकती है, आपके लिए ट्रैवल करके वो आपके पास आना चाहती है, आपके साथ थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी भी दिखाई दे रही है, कहीं घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे आपको मनाएंगे, आपके साथ आगे बढ़ना है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ पे वो डिसीजन उन्होंने अपने खुशी के लिए लिया, क्योंकि उनको आपके साथ रहना भी एक खुशी महसूस होती है, कि हर बंदे को ऐसा नहीं कि दूसरे का फ़ायदा देखे, अब वो कई बार अपने फ़ायदे के लिए भी कुछ अच्छा काम कर देता है। जैसे उन्हें लगता है कि आपसे बात करना उन्हें अच्छा लगता है, पर यहाँ आपको भी अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आपका भी फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है दी मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी मून। तो दी मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है,
एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको इस रिश्ते में न्यू स्टेबिलिटी के लिए जो एक एफर्ट लगाना है, क्योंकि पहले जो भी सिचुएशन है आप दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह से, गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इस वजह से अगर आप दोनों की अगर कमिटमेंट मांग रहे थे आप, तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे इम्प्रूव करना है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का आपको सोच लिया है उन्होंने, तो परमानेंट स्टेबिलिटी देनी है तो आपको देनी है। वो अपनी लाइफ में भी एक स्टेबल लाइफ इस टाइम पे लेके आ रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि मैं स्टेबल होगा तो आपको भी स्टेबिलिटी दूंगा। मैं फाइनेंशियली अबंडेंट होगा तो मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है आगे स्टेबिलिटी के लिए तो सोच ही रहे हैं, पर अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ ऐसे डिसीजन आपके पार्टनर ने लिए हैं, पर वो बेशक जल्दबाजी में लिए, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, उनको नहीं पता। उनको लगता है अभी मुझे आपसे बात करनी है, जो मेरे दिमाग में चल रहा मुझे आपको बताना है, बाकी बाद में देखेंगे कि ये इसका अंजाम क्या होगा। पर वो आपसे प्यार करते हैं, तो इस प्यार में नई शुरुआत भी होगी, आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, अपनी लाइफ में भी स्टेबल होंगे और आपको भी स्टेबिलिटी देंगे। ये क्लैरिटी आपको काफ़ी टाइम पहले मिल जानी चाहिए थी, पर अब आपको क्लैरिटी अब जाके मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी। डिसाइड तो कर लिया था उन्होंने, पर डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है। आपको बताने का डिसीजन नहीं लिया था कि अभी मुझे बताना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को भी स्टेबल कर रहे थे ना। पर अब उन्हें अब उतावलापन हो रहा है आपसे बात करने का। अभी आपको को कॉल मैसेज कर सकते हैं, भाग के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी, अगर गुस्से से, अगर आपको गुस्से की वजह से आप दूर चले गए थे, तो यहाँ पे आपको मनाने की वाइब्रेशन है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक्शन लेना है, क्या करना है, कुछ और एनर्जी है जो हमें पिक करनी है और आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। क्या एनर्जी है? एस ऑफ सोर्ड्स, तो क्लैरिटी मिल चुकी है उन्हें किस चीज़ की, हेरोफेंट, शादी के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एफर्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, तो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, क्या अच्छा लगता है। और सेवन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने के बाद भी उन्हें अब उन ऑप्शंस में क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। ये ऑप्शंस जितने मर्जी अच्छे हो, जितने मर्जी बेस्ट हो, बट उनमें सबसे बेस्ट आप लगे, ठीक है। उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट आप लगे। और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी तो आपसे ही होगी 110%। यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, इतना आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है कि हाई थर्ड पार्टी में होंगे, कब वो थर्ड पार्टी को रिमूव करेंगे, कब उनका डिवोर्स होगा। ये चीज़ें जब आप लोग करते हो ना, तो ये एक नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हो। आपको जो चाहिए आप वो बोलिए, मेरी और मेरे पार्टनर का रीयूनियन हो गया है, वो सोचिए। कौन कब क्या जाएगा वो आपकी हेडेक नहीं है। आपको यूनिवर्स को वो ट्रू इंटेंशन देनी है जो आप चाहते हो, क्योंकि आप बोलोगे कि उसका वो चला जाए दूर, ये हो जाए, वो आपकी हेडेक नहीं है, वो यूनिवर्स ने देख लेना। आपने क्या कहना है कि मेरे पार्टनर का रीयूनियन हो गया, हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दी है, हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, हमारे घर वाले मान गए। जो भी आप बेस्ट से बेस्ट अफर्मेशन देना चाहते हो वो दीजिए, तो वही आपकी यूनिवर्स पूरी सुनेंगे और वो पूरी होगी। जब आप किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करोगे और फिर आप बोलोगे मैंने तो इंटेंशन भी क्लियर थी और मैं वाइब्रेशन भी थी सेंड कर रही हूँ, तो फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो फिर जब मैं उनकी अफर्मेशन सुनती हूँ तो फिर उसमें डाउट होता है, किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, तो ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, वाइब्रेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और किसी का के लिए नेगेटिव वाइब्रेशन मत सेंड करो, अपने लिए पॉजिटिव करो। तो दूसरों को अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी मत सेंड करिए,
सोचिए ही मत उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी उन्हें मिल चुकी है, पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे इस रिश्ते में तो अब एफर्ट भी लगाएंगे, ठीक है। वो अपने मन की आवाज़ सुनने वाले हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, अपने अंदर की इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। उन्हें पता है क्या करना है, मुझे इस रिश्ते के लिए अपनी फैमिली मनानी है, सोसाइटी मनानी है, रिलीजन इशू है या कोई भी इशू है, मैं उस चीज़ को इस इशू को रिजॉल्व करूँगा और मैं अपनी फैमिली की रजामंदी से शादी करूँगा, ट्रेडिशन तरीके से शादी करूँगा, धूमधाम से शादी करूँगा, स्टेबल लाइफ हम लोग जिएंगे, खुशियों का माहौल होगा, हम दोनों की लाइफ में सेलिब्रेशन होगा। तो ये उनकी अंदर की जो वाइब्रेशन है वो ये इन कार्ड्स पे झलक रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ टाइमिंग जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ स्पेशल टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए। कमिंग ट्यूसडे, नवंबर मंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून पहले भी आया था शायद। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, दुख परमानेंट नहीं होता, सुख परमानेंट नहीं होता। दुख और सुख दोनों ही हमारी लाइफ का पार्ट है, दोनों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अभी अगर आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, ये आपकी फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो या फिर लव लाइफ में हो, जहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। भाग्य बदलने वाला है आपका, आपके फेवर में ही होगा। और इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, भाग्य बदलने में मिनट नहीं लगता। आपका बेबी स्टेप स्टार्ट हो चुका है ना, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अक्टूबर मंथ, ऑटम यानी अगस्त मंथ और उसके बाद है टुडे, और यहाँ पे है ऑटम सीजन, एक और है यहाँ पे कमिंग मंडे। चलिए अब हम लव मैसेज पढ़ेंगे। लव मैसेज, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो कहा ना वो उतावले है बहुत आपसे बात करने के लिए। आज चांद में तुम दिखे, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद मत दिया करो। किसी ने सच ही कहा है, पहले प्यार कभी भूलता नहीं। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ ना, कहा था कि ये आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते या कहीं ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दोगे आप लोग। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। एक और देखिए, काश तुम मेरी होती। उसके बाद है, हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। हाय, चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स के लिए, कोई गाइडेंस आज के लिए। यू आर रेडी, नॉट नीड टू वरी और लिसन योर इंट्यूशन। और यहाँ है चूज न्यू डायरेक्शन। तो आपको कहा जा रहा है कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करके देखो, शायद आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ जाए। ये करियर में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, ये आपकी हेल्थ इश्यूज में कि बार बार एक ही डॉक्टर को दिखा रहे हो, थोड़ा सा अपने कोई डॉक्टर चेंज करके देख लीजिए। तो कुछ वे चेंज कीजिए, डायरेक्शन चेंज कीजिए, तो शायद आपकी लाइफ में कुछ जो अभी काफ़ी टाइम से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी तो वो शायद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है उसे फॉलो करो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कभी भी गलत गाइडेंस नहीं दे सकती। दूसरे गलत गाइडेंस दे सकते हैं पर इंट्यूशन कभी गलत गाइडेंस नहीं देगी। आपको चिंता नहीं करनी है, बस आप तैयार रहो अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए अबंडेंस को, ग्रोथ को, सक्सेस को, नेम फेम को, मनी को और लव को, ठीक है। चलिए तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि
हैप्पीनेस और हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, इसकी ब्लेसिंग मिल रही है आपको। ठीक है, फिर ये आपके वेदर की तरफ से जो भी वेदर और नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, एनिमीज से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद है आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, तो आपको रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आपकी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी मैजिक होते रहते हैं, मतलब दिन में एक बार तो आपकी लाइफ में मैजिक हो सकता है, वो भी आपकी ही इंटेंशन की वजह से, आपकी मैनिफेस्ट जो किया है वो। क्योंकि हम रोज अगर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रोज हमारी लाइफ में मैजिक हो सकता है, वो हमारे हाथ में, क्योंकि हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर है। हमें दूसरों से पूछने से अच्छा है हमें अपनी लाइफ का डिसीजन भी खुद लेना है, अपनी लाइफ को खुद क्रिएट भी खुद करना है। मैजिक क्या है? मैजिक तो हमारे हाथ में मैजिक है, हमारी अंदर मैजिक है, पर उसे यूज़ करना नहीं आता है। तो उसे यूज़ करना सीखिए, क्योंकि हर टाइम आपकी लाइफ में मैजिक आएंगे, मेरिकल होंगे, चमत्कार होंगे। उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट भी करना और इस ऐसा अपना वाइब्रेशन, अपनी ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये सच में आपकी लाइफ में, रोज आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।